बच्चों, आज फिर साइबर बुधवार है और इस कड़ी में हम बात करेंगे आज मोबाइल डिवाइस सेफ्टी यानी कि मोबाइल सुरक्षा के बारे में। मोबाइल सुरक्षा का मतलब ना केवल मोबाइल की सुरक्षा बल्कि मोबाइल के अंदर मौजूद डाटा और इन्फॉर्मेशन की सुरक्षा भी इसी में आती है। तो आज का जो दौर है वो स्मार्टफ़ोन और मोबाइल्स के बगैर तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ, क्योंकि अब मोबाइल और स्मार्टफ़ोन्स का इस्तेमाल सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं रह गया बल्कि लाइफ के और बहुत से कार्यकलाप जो हैं वो उसी से हमारे चलते हैं। मसलन हमारे व्हाट्सएप पे हम फैमिली फ्रेंड्स के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल लाइफ की फ़ोटोग्राफ्स और ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस, ये सब होने के बाद ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन के बाद तो बहुत ज़्यादा हम लोग साइबर क्रिमिनल्स और हैकर्स की नज़र में मोबाइल्स जो है वो उनके निशाने पे आ चुके हैं। कंप्यूटर के रूप में सभी स्मार्टफ़ोन जो है वो साइबर हैकर्स और क्रिमिनल्स की नज़र में हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें हमारी पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स हैं, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पासवर्ड है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मौजूद हैं, वो साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक डिजिटल पासपोर्ट का काम कर जाती हैं और वो उसके थ्रू हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। यही कारण है कि मोबाइल उपकरणों पर बहुत ज़्यादा साइबर हैकिंग और क्राइम्स के मामले सामने आ रहे हैं। अ, ऐसे समय में जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो बहुत सारी जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे एसएमएस, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, वाईफ़ाई, ब्लूटूथ और जीएसएम मोबाइल संचार के लिए ये सब चीज़ों को वो इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने मोबाइल जो डाटा है, इन्फॉर्मेशन की सुरक्षा कर सकें? तो ये कुछ टिप्स हैं जो मेरी तरफ से मैं आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमें मोबाइल को लॉक करना और उसके पासकोड और पासवर्ड को बनाना, ये एक अपनी पूरी डेली उसमें रखना चाहिए। इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड वी शुड टर्न ऑन द यूज़र ऑथेंटिकेशन। दैट मीन्स जब भी हमारा मोबाइल अगर किसी के हाथ में पड़ भी जाता है तो वो ऑथेंटिकेशन के बगैर वो वर्क ना करे, ऐसा सिस्टम उसमें इंस्टॉल हम रखें, ऑन रखें उसको। उसके अलावा आजकल बहुत अच्छा एक तरीका है कि बार-बार हमें अपडेट्स आते हैं कि अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स रेगुलरली। आउटडेटेड सॉफ्टवेयर्स जो है वो ज़्यादा निशाने पे होते हैं मालवेयर और रैनसमवेयर के। तो इसीलिए हमारा फ़ोन खुद ब खुद हमें अपडेट देता रहता है कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अपडेट कर लिया जाए। तो हमें इन वार्निंग सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपने फ़ोन को बार-बार अपडेट करते रहना चाहिए। इसके अलावा जो पब्लिक वाईफ़ाई है उसका इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। और जो पब्लिक चार्जिंग प्लेसेस हैं वहाँ पे भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए फ़ोन, क्योंकि ऐसे में हमें मालवेयर्स और हैकर्स जो है वो वहाँ पे बहुत आसानी से रीच कर सकते हैं। पासवर्ड्स थोड़े से मुश्किल होते हैं याद रखना और मैनेज करना, लेकिन पासवर्ड्स आर द बेस्ट वे टू सेव योर फ़ोन। पासवर्ड मैनेजर्स शुड बी यूज्ड और जो डिफ़िकल्ट थोड़े से हैं, मुश्किल हैं, लेकिन फिर भी हमें वो काफ़ी सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं अगर किसी गलत इंसान के हाथ में हमारा फ़ोन पड़ जाता है तो। अपने ब्लूटूथ को हमें अक्सर ऑफ रखना चाहिए जब तक हमें ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा हमारे फ़ोन पे ऑटो लॉक इंस्टॉल होना चाहिए, ताकि अगर कोई उसको गलत पिन लगाने की बार-बार कोशिश कर रहा है खोलने की, तो वो ऑटो लॉक खुद ब खुद वो बंद हो जाएगा। एंड देन वी शुड बी यूजिंग मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट एंड मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट। ये दोनों जो एक सिस्टम है ये हमें ज़रूर यूटिलाइज़ करने चाहिए। क्लाउड सिक्योरिटी और डाटा बैकअप का भी ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अननोन लिंक्स जो हमारे पास आते हैं उसको तो हमें कभी खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा रैनसमवेयर या मॉलवेयर या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे फ़ोन पे छोड़ देते हैं। और जब भी हम कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं किसी ऐप को, तो हमें बहुत वाइज़ली उसको डाउनलोड करके पहले उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको यूज़ कैसे करना है, फिर उसको डाउनलोड करें। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो जिनको ध्यान में अगर हम रखें तो हम अपने फ़ोन को सेफ़ रख सकते हैं और फ़ोन के डाटा को भी सुरक्षित रख सकते हैं। थैंक यू।